Hello students, good morning to all. In this video we are going to cover introduction before exercise 1.5. हम रूट्स के ऊपर ऑपरेशंस की बात कर रहे थे एंड लास्ट लेक्चर वी हैव डन अबाउट एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ रूट्स कि रूट्स का मल्टीप्लाई डिवीजन कैसे करते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है, सीखना है आपको कि कैसे करते हैं. तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड. उससे पहले हम थोड़ा रिवाइज कर लें कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हमें जो चीज़ होती थी बेसिक वो क्या होती थी. तो कुछ क्वेश्चन लिखे हैं मैंने एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के ऊपर. तो ये करने के बाद हम आगे चलेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के ऊपर. तो देखो √9 माइनस √25 इसको सॉल्व करना था. तो मैंने बताया था कि अगर रूट के अंदर कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है तो उसे सॉल्व कर लेंगे हम. जैसे जो 9 है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3 एंड 25 का स्क्वायर रूट होता है 5. ठीक है, तो उसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे देन विल गेट माइनस. तो ये सॉल्व क्या आ जाएगा. अब ये कैसे किया था हमने, √3 है. मैंने बोला था सेम रूट जो होता है वो सेम रूट में ऐड हो सकता है. तो 5√3 में हम √3 ऐड कर देंगे. सो विल गेट हेयर 6√3 एंड हेयर √3 माइनस √2. सेम रूट में सेम रूट ऐड होता है या सब्ट्रैक्ट होता है. बट यहाँ पर तो रूट अलग अलग है तो ये तो ऐड भी नहीं होंगे सब्ट्रैक्ट भी नहीं होंगे. तो ये एज इट इज पड़े रहेंगे, सेम रहेंगे, ये इसमें कुछ नहीं चेंज करना हमें. नाउ हेयर वी हैव √7 फिर से सेम है तो ऐड हो जाएंगे सिंपली. ये 2√7 है, ये 1√7 है, तो क्या बन गया 3√7 बन गया. ठीक है, इनकी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी है क्योंकि एक्सरसाइज में इतने क्वेश्चन नहीं है और मैं इतने क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ ताकि आपको प्रैक्टिस हो जाए एक्चुअल में कि रूट्स में कैसे ऑपरेशंस होते हैं यहाँ पे. अभी देखो ये हमारे पास है 2√3 एंड दिस इज 3√3. 2√3 में से 3√3 माइनस कर रहे हैं तो सेम सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऑब्वियस है. बट ये माइनस का 3 है, ये प्लस का 2 है, तो बचेगा तो बड़ा ना. हमें पता है जब एक वैल्यू माइनस की एक वैल्यू प्लस की होती है तो जो ग्रेटर होता है वो वाली उसका साइन बचता है. तो 3 बड़ा है यानी नेगेटिव का बड़ा है तो माइनस का 1 बचेगा हमारे पास में. और 1 को लिखना जरूरी नहीं होता क्योंकि √3 है यहाँ पे तो मैं लिख दूंगा -√3. अगर आप लिखेंगे -1√3 तो भी सही है, गलत नहीं है. अब यहाँ देखो, यहाँ है 5√3, यहाँ है मेरे पास 3. तो 5√3 को तो मैं उसमें से 3 माइनस कर नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे तो रूट आ गया, यहाँ पे रूट नहीं आया. तो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा, सेम रहेगा. ये सब डिस्कशन हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर. जिसने लास्ट लेक्चर अच्छे से देखा है तो वो इन सबका आंसर सीधा औरली दे पाएगा. अब देखो ये लिखा हुआ है 4√25. तो मुझे पता है 4 तो होता ही है, √25 का मतलब क्या होता है 5 होता है, तो उसको मैंने 5 लिख दिया. और ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं. ये भी मैंने इसलिए लिया कि हमें पता होना चाहिए कि अगर ऐसे लिखे हुए हैं इट मीन्स दोनों मल्टीप्लाई के अंदर है. तो 4 का 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, विल गेट हेयर 20. ठीक है, इस तरह से अपने करने की चीज़ें हमें लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में हम पढ़ चुके थे ये कि कैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन मल्टीप्लिकेशन. देखो मल्टीप्लिकेशन के लिए पहली बात तो आप ये चीज़ याद रख लो कि कोई भी दो हैं अपने पास, कोई भी दो डिजिट्स हैं, इंटीजर्स हैं, अगर √a और √b अगर हम उनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं, याद रखना एक चीज़, हाँ याद रखना इंटीजर्स की बात नहीं करेंगे हम, जो रूट के अंदर जो वैल्यू है ना वो वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए. ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ नेगेटिव वैल्यू आ गई, सपोज -1 आ गया, तो हमारे अकॉर्डिंग अभी इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. हम इसे नहीं जानते कि रूट के अंदर जब नेगेटिव आ जाए तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो रूट के अंदर याद रखना कि हमारे पास जो नंबर होने चाहिए नेचुरल नंबर्स होने चाहिए. ओके, सो √a √b जब इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट रहता है हमारे पास में और a और b नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो पहली चीज़ तो याद रखो. ठीक है, दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर √a है अपने पास और दूसरा भी √a है अपने पास, तो √a का मल्टीप्लाई इसके अकॉर्डिंग देखो क्या आना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग आना चाहिए √a² आना चाहिए. क्योंकि जब दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है यहाँ पे, जब a से मल्टीप्लाई करेंगे तो a² आ जाएगा ना. और अगर रूट के अंदर स्क्वायर आ जाता है तो याद रखना स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो वैल्यू क्या बचती है a. या सिंपल टर्म में अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर सेम रूट का तुम सेम रूट से मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग अगर, तो रूट कैंसिल हो जाता है. इट मीन्स √a का जब √a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ओनली हमारे पास a बचेगा. अगर मैं √2 का मल्टीप्लाई √2 से करता हूँ देन विल गेट ओनली 2. √5 का √5 से मल्टीप्लाई करेंगे देन विल गेट ओनली 5. क्योंकि रूट से रूट कटने पर बनता क्या है, स्क्वायर बनता है. और स्क्वायर का रूट का मतलब होता है, देखो स्क्वायर का रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर है और उसकी पावर आधी है तो वो डायरेक्टली स्क्वायर हट जाता है. तो किसी भी का भी स्क्वायर का अगर रूट है तो उस पर स्क्वायर हट जाता है. तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए. इसी के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे आगे. अब देखो सॉल्व करते हैं कुछ. √2 × √2 मैंने भी बताया था. देखो बनेगा अपने अकॉर्डिंग क्या बनना चाहिए, √4 बनना चाहिए अगर ऐसे करें तो. ठीक है, और मुझे पता है √4 किसका होता है, 2 का स्क्वायर रूट होता है. √4 का स्क्वायर रूट 2 होता है ना, तो यहाँ से अपने पास 2 आ गया. मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था √2 × √2 = 2. क्योंकि जब दोनों सेम वैल्यू होती हैं और मल्टीप्लाई होती हैं, रिपीट कर रहा हूँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एडिशन नहीं कर रहे. एडिशन में क्या होना था, अगर √2 को हम √2 में ऐड करते तो हमारे पास बनता 2√2. बट हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास में डायरेक्टली 2 लिख सकते हो आप
नहीं लिखना तो इसको ऐसे लिख लो और इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा हमारे पास 2। ओके, इस तरह से करना है हमें। नेक्स्ट वी हैव 5 इंटू रूट 2। ठीक है, अब देखो एक के ऊपर रूट है, एक के ऊपर रूट नहीं है, तो इसमें कुछ नहीं कर देना, बस इसके साथ लिख देना है 5 रूट 2 ऐसे। ठीक है, यहाँ आ जाओ 5 इंटू रूट 25। रूट 25 की वैल्यू हमें पता है, ये सॉल्व हो सकता है, और जिसको सॉल्व हो सकता है उसको हम सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा 5 इंटू 5 विल गेट हियर 25। दिस इज डन नाउ। अब यहाँ देखो, यहाँ भी दोनों अलग अलग हैं बट मल्टीप्लाई कर रहे हैं। मल्टीप्लाई में तो क्या है, मल्टीप्लाई में तो ये रूट लग जाएगा सीधा, तो रूट के अंदर ही इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 इंटू 2 विच इज 6। उसको बाहर निकाल नहीं सकते क्योंकि एक जगह स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट नहीं होता कुछ भी, तो एज इट इज रहेगा। अब यहाँ आओ, यहाँ पे देखो क्या करना है। देखो यहाँ पे अलग क्या है, पहली बात तो इस रूट के आगे भी नंबर लिखा हुआ है, इस रूट के आगे भी नंबर लिखा हुआ है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो ये डिजिट्स होती हैं जिनके ऊपर रूट नहीं है उनको तो हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 इंटू 2 क्या बन जाएगा 6। उसके अलावा जो रूट वाली वैल्यूज है वो आपस में खुद से मल्टीप्लाई हो जाएंगी इन रूल्स के अकॉर्डिंग। तो 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा 6। तो इसका मल्टीप्लाई ऐसे गया। ठीक है, एक बार मैं इस चीज़ को वापस रिपीट कर देता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये, कि जब भी हमारे पास ऐसा लिखा हो तो क्या करना है, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई, विल गेट 6 हेयर। जो रूट वाली वैल्यू का रूट वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई, इसी तरीके से, इसी रूल से, तो रूट 6 आ जाएगा हमारे पास। ओके, नाउ यहाँ आ जाओ, सेम टाइप ही है। 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6, और रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई। आप देखो यहाँ पे रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा रूट 4, और मुझे पता है रूट 4 क्या होता है, 2 होता है। सो वी कैन राइट इट एज 6 इंटू 2। तो 6 इंटू 2 हमारे पास क्या बन जाएगा 12। क्या डायरेक्टली आप ऐसे भी लिख सकते थे, 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 और रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई 2, क्योंकि सेम रूट का सेम रूट से मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है, तो डायरेक्टली 2 कर दो तो इक्वल्स टू 12। कैसे मर्जी कर सकते हो, एज यू विश। ठीक है, बट मतलब पता होना चाहिए हम कर क्या रहे हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस ऑल। नाउ हियर वी हैव, देखो अब देखो रूट 25 देख के पहचान लो इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल है, इसका स्क्वायर रूट भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाना है, ऐसे नहीं कि पहले इसका मल्टीप्लाई फिर इसका मल्टीप्लाई। यहाँ दिमाग यूज़ करेंगे। दिमाग क्या यूज़ करेंगे, 3 है और 25 का रूट मुझे पता है 5 होता है, तो इसको मैंने 5 लिख लिया, माइनस ये 5 का 5 और 16 का रूट हमें पता है क्या होता है 4 होता है। ऑब्वियस है, इजी कर लिया ना हमने। अब 5 इंटू 3 बन गया 15 माइनस 20 विच इज़ -5। हो गया सॉल्व बस। यहाँ जाओ, देखो 9 का 5 से मल्टीप्लाई 45 एंड 5 का 7 से मल्टीप्लाई, रूट में रहेगा ये क्योंकि रूट में ही रहता है। ओके, नाउ यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे भी दोनों सेम रूट नहीं है तो रूट के अंदर ही दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। यहाँ आ जाओ, यहाँ पे 10 था, यहाँ कुछ नहीं है तो 10 का 10 रह जाएगा और रूट का आपस में मल्टीप्लाई 35। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ क्योंकि एक एक क्वेश्चन जो है वो एक कॉन्सेप्ट है कि हमें कैसा भी मिल सकता है इनमें से, तो इसलिए आपको एक एक जो क्वेश्चन है उनको ढंग से देख लो। इसी तरह के क्वेश्चन, मतलब इसी तरह की चीज़ें बीच में आएंगी क्वेश्चन के एग्जाम में, एग्जाम्पल्स में जो भी हम करेंगे क्वेश्चन उसके बीच में आएंगी। तो 3 रूट 2, अब 3 का रूट 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ रूट नहीं था, ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं ऑलरेडी। देखो ये वाला तो एज इट इज तो है 3 रूट 2 रह जाएगा बस। अब यहाँ पर 3 डिजिट आ चुके हैं अपने पास। ठीक है, तो 3 में से क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 30, तो रूट में क्या आ गया 30 आ गया। इतना सा सिंपल सा काम था। और आ जाओ आगे और देखते थोड़े से क्वेश्चंस। रूट 2 इंटू रूट 16। अब देखो रूट टू का तो रूट ही रहेगा। रूट 16 याद आ रहा है, स्क्वायर रूट होता है इसका 4, तो सॉल्व होकर क्या बन जाएगा 4 रूट 2। नंबर को हम आगे लिख देते हैं। यहाँ आ जाओ, 5 इंटू रूट 5 से मल्टीप्लाई 5 रूट 2। रूट 7 इंटू रूट 3, रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 इंटू 3 21। यहाँ पर नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई 10 इंटू 2 20, और रूट सेम भी नहीं है तो रूट का अंदर मल्टीप्लाई 35। ओके, यहाँ जो कई बार तुम्हें क्वेश्चन में ऐसे दे देगा वैल्यूज है तो वहाँ चेक कर लेना कि परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं है। इसका स्क्वायर होता है 2, तो इसकी जगह पे 2 आ गया और रूट 2 साथ में रह गया। इस तरह से हमें ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। ओके, नाउ लेट्स हैव सम मोर क्वेश्चंस। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं, अब थोड़ा डिवीजन की बात कर लेते हैं हम। डिवीजन में क्या है, देखो ऐसा जब भी लिखा होगा तो हमें कुछ नहीं कर देना, इस रूट को बढ़ा देना है पूरे को और ऐसे लिख देना है। ठीक है, मतलब पूरे के ऊपर रूट आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल ये रूट 7 और रूट 3 था, दोनों रूट के अंदर थे तो मैंने पूरे के ऊपर रूट लगा लिया बस। अगर कट होता है तो कट कर देंगे हम, अदरवाइज ये ऐसे ही रहेगा ये। जैसे देखो यहाँ देखो, ये रूट 5 था, यहाँ रूट 15 था, इसको मैंने पूरे के ऊपर लिख दिया। अब इसको हम कट कर सकते थे तो मैंने कट भी कर दिया, 5 3 जा तो 3 रह गया।
अब बिकॉज कट हो चुका है तो हम रूट को अब दोनों में से, या तो अगर यहाँ पे 1 की जगह कुछ और होता तो हम ऐसे लिखा रहने देते, बट यहाँ पे 1 है तो 1 का स्क्वायर रूट तो पता है हमें 1 ही होता है, ठीक है। और 3 का स्क्वायर रूट कुछ होगा नहीं, तो 3 का स्क्वायर रूट के अंदर ही रहेगा। इस तरह से एक अलग एग्जाम्पल्स और लेते हैं हम। सपोज मेरे पास होता √25 डिवाइड बाई √16 होता, तो कुछ नहीं करना, √25 को सॉल्व कर देंगे 5, √16 को सॉल्व कर देंगे 4 आ गया, ठीक है। और कुछ सपोज √3 के साथ √7 होता, तो दोनों में से कुछ कट नहीं सकता, तो दोनों ऐसे कैसे आ जाएंगे। हम इससे ये भी लिख सकते हैं और इससे हम ये भी लिख सकते हैं, याद रखना क्वेश्चन में हमें जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा इफ़ वी हैड √15 एंड डिवाइड बाई √5, तो अब क्या करोगे, रूट में 15/5 कट हो गया, क्या बन जाएगा, रूट में 3 बच गया, क्योंकि इसको कट करेंगे तो 3 बचेगा, नीचे कुछ है नहीं तो नीचे 1 लिखोगे तो 1 का स्क्वायर रूट तो 1 ही होता है, और अपॉन में 1 लिखने की जरूरत होती नहीं हमें, तो हम ये लिख देंगे। ओके, नाउ अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई कैसे करना है, ये चीज़ जिसको नहीं आती तो वो सीख लो, क्योंकि अगर ये सीख लिया तो आपने बहुत कुछ सीख लिया कि मल्टीप्लाई हम कैसे करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करना है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाओ, जिसको नहीं पता उसको भी समझ आ जाएगा कैसे मल्टीप्लाई करना है। देखो ये कंप्लीट ब्रैकेट है, ये दूसरा ब्रैकेट है। सबसे पहला स्टेप होता है इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फिर ये साइन आएगा साथ में, इसका इस पूरे से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिसको नहीं आता उसको मैं बता दूं बेसिक से लिखेगा कैसे, वो √3 लिख के इसके साथ में लगा देगा ब्रैकेट ऐसे, √5 + √3, मतलब इसके साथ में ये पूरा ब्रैकेट लिख दिया हमने। क्लियर। नाउ अब ये जो बच गया प्लस के साथ, ये साइन जरूर आएगा साथ में, तो +√2 और फिर से ये वाला ब्रैकेट लिख देंगे √5 + √3, ठीक है। नाउ जस्ट नीड टू सॉल्व इट। अब इसका पहले इससे मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई कब आ पाएगा, जब हमने अभी जो मैंने बताया है मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है वो पता होगा। तो √3 का जब √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, √3 का √5 से मल्टीप्लाई, दोनों में से कुछ भी सेम नहीं है, तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा, तो ये आ गया रूट में 50, प्लस √3 का √3 से मल्टीप्लाई, सेम का सेम से मल्टीप्लाई, तो मैंने बताया रूट कट जाता है, तो यहाँ पे रह जाएगा 3। अब यहाँ आ गए हम, देखो यहाँ पे आ गए, प्लस साइंस हमेशा साथ में ध्यान रखने आपको, √2 का √5 से मल्टीप्लाई, √10, √2 का √3 से मल्टीप्लाई, प्लस और प्लस प्लस रहेगा, √2 का √3 से मल्टीप्लाई, √6। अब इतना करने के बाद एक बार चेक कर लेना क्या कोई रूट सेम है कि नहीं है, क्योंकि अगर सेम होंगे तो हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज उसको छोड़ देना। यहाँ पे कोई भी रूट सेम नहीं है तो हमारा क्या आंसर है। बस इतना सा काम था इसके अंदर ब्रैकेट्स में, ठीक है। ये तो प्लस वाले ब्रैकेट्स थे, तो अब देखते हैं अगर कोई नेगेटिव वाला ब्रैकेट भी आता है तो ये पॉजिटिव वाला ही है ना। चलो इसको भी देखते हैं, पहले नेगेटिव वाला भी आ जाएगा। सेम ये और ये, पहले इसका मल्टीप्लाई पूरे से, फिर इसका मल्टीप्लाई पूरे से, ये तो हमारा स्टेप रहता है, ठीक है। तो यही करना है हमें, तो लिख देता हूँ पहले मैं 9√3 का मल्टीप्लाई इस पूरे से, 3√7 + √3 एंड हियर प्लस 2√2 का मल्टीप्लाई इस पूरे से, 3√7 + √3। पहला स्टेप हो गया कंप्लीट। नाउ अब मल्टीप्लाई करना है, तो करने के लिए अब देखो अगर इसको हम इससे मल्टीप्लाई करो, अगर आपको डायरेक्ट नहीं करना तो आप रफ में लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो रफ में, 9√3 को हम किससे कर रहे हैं, 3√7 से कर रहे हैं। तो हमें पता है मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, नंबर का नंबर से मल्टीप्लाई, 9 3 = 27 और √3 का √7 से मल्टीप्लाई 21, यहाँ आ गया ना 27 √21 प्लस यहाँ आ जाओ। अब इसका इससे करना है, तो ये भी लिख लेता हूँ मैं, √3 × 9√3 का √3 से मल्टीप्लाई। जब हम ऐसा करेंगे देखो तो 9 तो रहेगा क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर नहीं था, और जब √3 का √3 से मल्टीप्लाई हुआ तो √3 × √3 3 बच जाता है, तो 9 × 3 हमारे पास आ गया 27, तो यहाँ आ जाएगा 27। नेक्स्ट स्टेप इसका इससे मल्टीप्लाई, जब इसका इससे करोगे तो देखो नंबर टू नंबर, 3 × 2 6, ओके, एंड √2 × √7 √14। ऐसे करना आपको, बस ओरली हो जाएगा। ये तो मैं दिखा रहा हूँ करके, जिसको थोड़ा प्रॉब्लम है बेसिक्स के अंदर, अदरवाइज आप ओरली ही करोगे इसको। हेयर वी हैव, यहाँ 2 था, यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 2 का 2 रह जाएगा, √2 था, यहाँ √3 है तो √2 का √3 से मल्टीप्लाई, √6 रह गया। अब कोई भी रूट सेम नहीं है तो ये हमारा आंसर है। बस इस तरह से करना है, बहुत ईजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो एक बार ट्राई करेंगे, प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस जितनी कर लेंगे तो उसके आबाद हमें हो जाएंगे क्वेश्चंस, कुछ दिक्कत नहीं है। अब देखो ये थोड़े ये भी कर लेते हैं, क्योंकि नेगेटिव भी आ चुका है हमारे पास में और आइडेंटिटी भी यूज़ हो जाएगी इसीलिए। नाउ लुक एट दिस वन। अब देखो इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से तो कर सकते हैं वही जैसे भी किया, इसका इससे मल्टीप्लाई पूरे का, फिर इसका पूरे से मल्टीप्लाई। बट ऐसा करने से पहले हमें एक चीज़ देख लो, यहाँ पे एक आइडेंटिटी बन रही है। क्या बन रही है, a + b
एंड a माइनस बी। वी नो दैट a प्लस बी एंड a माइनस बी जो होता है वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो वी कैन राइट इट एज, आइडेंटिटी बन रही है तो हम इसे पहले हम लिखेंगे वी नो दैट a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं अब, रूट 11 का स्क्वायर माइनस रूट 7 का स्क्वायर। तो सॉल्व होके क्या बनेगा, रूट 11 का स्क्वायर, मैंने बोला था रूट का जब स्क्वायर करते हैं तो रूट कट जाता है, तो 11 आया। रूट 7 का स्क्वायर, तो रूट को स्क्वायर किया हो तो 7 कैंसिल हुआ, तो आंसर डायरेक्टली क्या आ गया 4। ये तो आंसर ऐसे आ गया। ठीक है, अगर हम इसको ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो भी देखते हैं आंसर कैसे आता है एक बार, तो मैं वो भी करके दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, रूट 11 प्लस रूट 7 एंड रूट 11 माइनस रूट 7। तो देखो पहले रूट 11 का मल्टीप्लाई पूरे से, रूट 11 माइनस रूट 7, फिर इसका मल्टीप्लाई, ये प्लस लिखा हुआ है, रूट 7 का मल्टीप्लाई रूट 11 माइनस रूट 7 से। ओके, नाउ जब रूट 11 का रूट 11 से मल्टीप्लाई किया, सेम रूट का सेम रूट से मल्टीप्लाई, तो रूट कट जाएगा, 11 बचेगा यहाँ पे, माइनस जब रूट 11 का रूट 7 से किया तो 11 7 जा 77, माइनस का 77 आ गया, प्लस रूट 7 इंटू रूट 11 फिर से 77। अब देखो ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस मिलके नेगेटिव बन जाएगा यहाँ पे, एंड रूट 7 का रूट 7 से मल्टीप्लाई 7। तो देखो दोनों कैंसिल हो गए ना, माइनस का प्लस का सेम है, माइनस प्लस के सेम हो जाए तो कट जाते हैं, तो डायरेक्टली हमारे पास क्या बचा 11 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 4। तो देखो वैसे भी 4 आना था, ऐसे भी 4 आना था, बट करना ऐसे है, क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी बन रही है, और जब आइडेंटिटी बन रही होती है तो आइडेंटिटी ही यूज करते हैं। ओके, अब इस वाले को देखते हैं। यहाँ देखो क्या बन रहा है, स्क्वायर, स्क्वायर बन रहा है होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर याद हो तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, वो जो आइडेंटिटी होती है दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आइडेंटिटी हमारे पास होती है। ओके, तो जस्ट वैल्यू पुट करनी है बस हमें, इसका स्क्वायर बोला था इसने, तो 9 रूट 3 प्लस 2 रूट 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a की जगह पर हमारे पास ये, इट मीन्स 9 रूट 3 का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b की जगह पे हमारे पास क्या है ये 2 रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 9 रूट 3 प्लस 2 रूट 2। अभी तो सिर्फ वैल्यूज पुट कर दी। नाउ अब सॉल्व करना है, स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार मल्टीप्लाई, तो यहाँ करके देख लो, 9 रूट 3 को 9 रूट 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आएगा। 9 का 9 से मल्टीप्लाई 81, रूट 3 का रूट 3 से मल्टीप्लाई रूट कट जाएगा, ऐसे आ जाएगा 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3 एंड 8 3 जा 243, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 243 प्लस, अब यहाँ आ जाओ 2 रूट 2 का स्क्वायर था ये, तो 2 रूट 2 इंटू 2 रूट 2। ओके, 2 का 2 से मल्टीप्लाई 4, रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई 2, तो क्या आ गया 8 प्लस 2ab। अब 2ab में देखो 3 नंबर है, तो पहले नंबर्स का नंबर से मल्टीप्लाई, 9 इंटू 2 18, और एक 2 यहाँ हमारे पास ये था, तो लिख लेते हैं। चलो जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आप डायरेक्टली ओरली भी कर पाओगे। तो 9 2 18, 18 2 36, और रूट 3 इंटू रूट 2 रूट 6 हो जाएगा, क्योंकि रूट का मल्टीप्लाई तो सिर्फ रूट से होता है, बाकी से तो होगा ही नहीं, तो बचेगा 36 रूट 6 ना। बस को ये तो ऐड हो पाएंगे, ये ऐड नहीं हो पाएगा क्योंकि रूट में है ये, तो इनको तो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब इनको ऐड कर देंगे देन विल गेट हेयर 251 प्लस 36 रूट 6, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। इसके अलावा ये सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो अब इस तरह से करना है बस हमें। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव रैशनलाइजेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है रैशनलाइजेशन। होता क्या है कि जब भी हमें डिनोमिनेटर के अंदर कोई रूट वाली वैल्यू दिखती है अगर, तो हम उसको रैशनलाइज करते हैं, ताकि नीचे रूट नहीं रखना। हमें नीचे रूट नहीं रखना हो तो याद रखना, क्योंकि नीचे रूट रखने पर हमें वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट नहीं मिलती है वहाँ पर, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको रैशनलाइज करना पड़ता है। जब भी नीचे रूट आएगा हम उसको रैशनलाइज जरूर करेंगे। ठीक है, किसी भी चीज़ के अंदर, किसी भी क्वेश्चन के अंदर। तो रैशनलाइज करने का तरीका देख लो। अगर तुम्हें सिंपल रूट दे रखा है ऐसे, तो कुछ नहीं करना, तुम्हें जो रूट दे रखा है ना सिर्फ उसी का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो मैं इसका मतलब क्या करेंगे इसका देखते हैं। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, जैसे 1 रूट 2 था ये, तो रूट 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा करने पर क्या हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, रूट 2 का 1 से मल्टीप्लाई जो कि रूट 2 होता है, और रूट 2 का रूट 2 से मल्टीप्लाई, सेम का सेम से मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा। इतना करके छोड़ देना है, इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ओके, तो हमने रैशनलाइजेशन कर दिया इसका, इस वाले का। अब अगर क्वेश्चन ऐसे होता 1 प्लस 2 रूट 3, 1 डिवाइड बाय 2 रूट 3,
अब इस कंडीशन में देखो कैसे रैशनलाइजेशन होता है, ढंग से समझना कि नीचे जो लिखा हुआ है ना उसके बीच में जो साइन है उस साइन को चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में जो लिखा होता है उसके बीच में जो साइन है उस साइन को चेंज करके, यानी पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, नेगेटिव होगा तो पॉजिटिव कर देंगे, उस साइन को चेंज करके हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, यानी कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसे बोलते हैं कॉन्जुगेट। जैसे 2 + √3 ना, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 - √3, तो हम 2 - √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। ऐसा करने पर देखो क्या हुआ हमारे पास में, ऊपर तो 1 था, तो जब इसका 1 से मल्टीप्लाई होगा इस पूरे का तो कोई फर्क तो पड़ने नहीं वाला, ये एज इट इज रहेगा ऊपर। तो अपॉन में हमेशा ऐसा करने पर आइडेंटिटी बनेगी, ऑलवेज जब भी हम रैशनलाइजेशन करेंगे इस तरीके का। तो आइडेंटिटी क्या बन रही है, a + b a - b जो होता है, देखो दिख रहा है ना, 2 + √3 2 - √3, इट मीन्स a + b a - b जो होता है a² - b²। तो a² - b² लिखेंगे जब से, तो a की जगह पर हमारे पास 2 है, यहाँ a है, यहाँ b है, दिस इज a, दिस इज b। सो a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर आएगा, माइनस b यानी √3 का स्क्वायर आएगा हमारे पास में। ओके, बस को सॉल्व कर देना एक स्टेप में। बस जब से सॉल्व करेंगे देन तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा 2 - √3, ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर होगा 3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 तो बनेगा। ओके, ऐसा करने पर ऊपर रह गया 2 - √3, नीचे क्या रह गया हमारे पास में 1, और 1 को हम चाहे लिखना चाहें या ना लिखना चाहें फर्क नहीं पड़ता, अपॉन में हम 1 हटा सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमने चेंज कर दिया, पहले नीचे तो मैं रूट दे रखा था, अब नीचे से रूट हट गया, ओनली ये बचा हमारे पास में। सो दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है, इसे बोलते हैं रैशनलाइजेशन। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन में और करा देता हूँ इसके। फिर से वही स्टेप, जो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ उसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। तो इसका हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2√5 - 3 एंड अपॉन में भी 2√5 - √3। ऐसा करने पर ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि ऊपर 1 था, तो 2√5 - √3 एज इट इज रह गया, अपॉन में a + b a - b, a + b a - b क्या होता है, a² - b²। तो ये पूरा a एंड दिस इज b, तो a² यानी इसका स्क्वायर आएगा, तो 2√5 का स्क्वायर, पहले स्क्वायर लिख के छोड़ दो, स्टेप सॉल्व अगले स्टेप में हो जाएगा। माइनस b की जगह पे √3 है, तो √3 का भी स्क्वायर। ऐसा करने पर सॉल्व करेंगे, ऊपर एज इट इज रहेगा 2√5 - √3 एंड अपॉन में देखो यहाँ इसका स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब है 2 बार मल्टीप्लाई, तो 2√5 को जब 2√5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, रफ में करके देख लेना इतना पोर्शन, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई हुआ 4, √5 का √5 से मल्टीप्लाई हुआ 5, 4 × 5 कितना आ गया 20। तो इसकी जगह पे तो मेरे पास आएगा 20 माइनस √3 का स्क्वायर यानी √3 × √3, √3 × √3 क्या होता है 3 होता है। ओके, अब ऊपर क्या रह जाएगा, अब इसको ये काम रफ में था ये वाला, इसको आपको शो नहीं करना एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, सॉल्व नहीं दिखाना नहीं आपको। ठीक है, अब देखो ऊपर 2√5 - √3 एंड डिवाइड बाय 17, दिस इज आंसर। बस इतना सा काम था। ठीक है, ये लास्ट वाला भी करा देता हूँ मैं। नाउ √7 + 2 था, तो साइन चेंज करके √7 - 2 √7 - 2 का डिनोमिनेटर में एंड √7 - 2 का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई, तो ऊपर एज इट इज रह जाएगा √7 - 2, नीचे आइडेंटिटी बनेगी, हमेशा याद रखना आइडेंटिटी बनती है, तो a + b a - b, इट मीन्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ओके, ऐसा करने पर देखो ऊपर √7 - √2 एंड अपॉन में √7 का स्क्वायर 7, √2 का स्क्वायर 2। सो हियर वी हैव √7 - √2 रह जाएगा ऊपर एंड अपॉन में वी विल हैव 5। सो दिस इज आवर आंसर। इस तरीके से करना था। ओके, तो ये इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है, सिर्फ इंट्रोडक्शन हुआ 1.5 का। अब आपका होमवर्क ये है कि 1.5 के आपको कुछ क्वेश्चंस करने हैं, मैं बता देता हूँ आपको कौन से क्वेश्चन खुद से करने हैं। दिस इज एक्सरसाइज 1.5 हेयर। सो इसमें आपको एक तो ये वाला एक्सरसाइज जो 1.5 का फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से करना है। ठीक है, याद रखना फर्स्ट क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये कंप्लीट के सारे पार्ट करने हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन की भी आपको सारे पार्ट खुद से सॉल्व करने हैं। ठीक है, जो ना हो मुझे बता देना, मैं आपको करा जरूर दूंगा, पर एक बार खुद से ट्राई आपको करना है फर्स्ट एंड सेकंड, क्योंकि सेकंड पार्ट में तो देखो वही है ब्रैकेट टू ब्रैकेट मल्टीप्लाई जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में भी आपको सिर्फ बताना है कि कौन सा इरेशनल है कौन सा रेशनल है। ठीक है, मैं एक बार रिवाइज जरूर करा दूंगा, बट एक बार खुद से आपको ट्राई करना है फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। इसी के साथ इसमें रैशनलाइजेशन का क्वेश्चन भी है,
जो अपने पास मिलेगा ये पार्ट नंबर 5। क्लियर? तो एक्सरसाइज 1.5 के आपको फर्स्ट, सेकंड एंड 5th क्वेश्चन जो है वो खुद से सॉल्व करने हैं। देखो ये इजी है, ये एज इट इज ही है। ये अभी जो एक्सरसाइज हमने अभी देखा, √7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर भी इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई हो जाएगा हेयर ऑल्सो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये करने हैं आपको। तो कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ तक बनते हैं अपने पास, ये आपको खुद से सॉल्व करने हैं। सो आपका होमवर्क क्या बना? एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 5 खुद से ट्राई करने हैं आपको ये सब। ठीक है, नहीं होगा तो मैं जरूर कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बट आपको खुद से ट्राई करने हैं। और ट्राई कब करोगे? जब ये सारा ये सब आपको जितना मैंने आज कराया है वो सब नोट करना है नोटबुक के अंदर, याद रखना। क्लियर? उसको रिवाइज करते रहना, तब आपको समझ आ जाएंगी चीज़ें।